लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में अब देवघर की तर्ज पर लोग जलाभिषेक कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार अशोक धाम के प्रांगण में आने वाली चौथी सोमवारी यानी कि कल की भीड़ को लेकर जिला प्रशासन पिछले 5 दिनों से हाई अलर्ट मोड में है। अब सभी के निर्णय के बाद देवघर की तर्ज पर लखीसराय में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक आने वाले कांवरियों कर पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तरह देवघर में भगवान भोलेनाथ को लोग अर्घ देकर जलाभिषेक करते हैं, वैसे ही इस बार सोमवारी में अशोक धाम में भी देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन की तैयारी की बात करें तो इस बार भगदड़ के बाद विभिन्न जगहों पर करीब 4 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों की मदद से भी भीड़ पर नजर रखी जाएगी। वहीं कंट्रोल रूम से भीड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित भी किया जाएगा। जबकि 1 दर्जन से अधिक राज्य सरकार के निर्देश पर आने वाले सोमवार को दंडाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। सूचना के आधार पर करीब 3 बटालियन फोर्स की तैनाती रहेगी। इसके अलावा जीआरपीएफ के 25 जवान और आरपीएफ के 15 जवान अशोक धाम रेलवे स्टेशन पर तैनात रहेंगे। इस ओर डीएम के अनुरोध पर डीआरएस दानापुर की ओर से 2 मिनट के अंतराल पर ट्रेन का ठहराव किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब दर्जनों बेड की व्यवस्था वास्तु विहार कैंपस में की गई है। इसमें पूरे विधि व्यवस्था को लेकर कई डॉक्टर और नर्स के साथ इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा रास्ते की मरम्मती की व्यवस्था भी दुरुस्त कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर करीब 2 दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। यह सुविधा सुबह 3 बजे से करीब 12 बजे तक भीड़ की स्थिति को देखते हुए नियमानुकूल सिस्टम बनाने के लिए जारी होगी। हालांकि इस फैसले पर कल जिले की जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज कई प्रखंडों से आए अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सिपाही, पुलिस अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को रूटीन वर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अशोक धाम में जो है विधि व्यवस्था को लेकर दुरुस्त किया गया। कई प्रशासन, मजिस्ट्रेट, कैमरा, बहुत सारे इंतजाम किए गए। क्या कुछ तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही प्रथम सोमवारी के पूर्व से ही यहाँ पर बैठ के पहले से भी होती रही है, प्रत्येक वर्ष होती रही है। इस बार भी हम लोग प्रथम सोमवारी के पूर्व से भी यहाँ पर जो संयुक्त बैठक होती है, जो मजिस्ट्रेट की और पुलिस पदाधिकारी की, और जो उनको ब्रीफिंग हम लोग करते हैं, कौन कौन सा स्थल पर आपको ड्यूटी देना है, कहाँ नियंत्रण कक्ष होगा, कहाँ पर ड्रॉप गेट होगा, कहाँ पर स्वास्थ्य शिविर होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और उनसे भी हम लोग सुझाव लेते हैं कि और हम लोग इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं। ये बैठक लगातार हर एक सोमवारी के बाद समीक्षा हम लोग करते हैं और करते रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग वृद्धि भी करते रहे हैं। भीड़ का आकलन किया जाता है, मौसम का आकलन किया जाता है, और 48 जो विभाग है उसके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए जो भी सरकार का एसओपी है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। उसकी समीक्षा आयुक्त महोदय के स्तर पर होती है, राज्य सरकार के स्तर पर होती है, और उसमें भी वो भी होते रही है। और उसके हिसाब से सारी तैयारी में सारे पदाधिकारी सब लगे हुए हैं। इस चतुर्थ सोमवारी को देखते हुए और भी अत्यधिक इसमें व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और उसके हिसाब से जो 6 स्थल हैं, जो बढ़िया जगह है जहाँ से लोग जल उठाते हैं, जो गंगा जी का जल स्तर पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। कल हम लोग सारे लोगों का वहाँ पर भ्रमण हुआ था। और फिर आपको अशोक धाम का तो कहना नहीं है। इसके बाद रामेश्वरनाथ धाम, जलप्पा स्थान, श्रृंगेरी धाम, श्री गौरी शंकर धाम, सुलगढ़ा, सभी स्थलों का हम लोगों ने कल भ्रमण किया। एसपी मैडम, प्रेरणा मैडम थी, एडीएम साहब, डीडीसी साहब, तमाम हमारे पदाधिकारी लोग, एसडीएम प्रभाकर और शिवम एसडीपीओ सहित सारे बीडीओ, सीओ, पंचायत स्तर के सारे पदाधिकारी हर स्थल को जाकर भ्रमण कर रहे हैं, ताकि हर जगह सजगता बनी रहे, मुस्तैदी बनी रहे। राज्य सरकार के सारे जो एसओपी बने हुए हैं, आपदा के एसओपी बने हुए हैं, बहुत स्टैंडर्ड
ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बने हुए हैं, उन सारे प्रोसीड्योर का हम लोग किस प्रकार से पालन कर सकते हैं, उसमें और भी क्या वृद्धि कर सकते हैं, रेल प्रशासन से किस प्रकार से हम लोग समन्वय स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है और अब भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि स्टेशन की ओर से भी भीड़ काफ़ी होने लगी है। हालांकि वो स्टेशन नहीं, एक छोटा सा हॉल्ट है, अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो, हॉल्ट पर लोग ट्रैक पर ना चले, लोग खेतों में ना उतर के चले जाए, एक व्यवस्थित ढंग से ही वहाँ से ही लाइन शुरू हो। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने सभी लोग एज ए टीम वर्क कोशिश किया है कि बेहतर से बेहतर हम लोग सेवा दे सकें, ताकि कांवरियों की आस्था बनी रहे और वो लोग अच्छे से अच्छे कम से कम समय में गर्भगृह तक पहुंच सके और अधिक से अधिक कांवरिया लोगों का कम से कम समय में दर्शन हम लोग व्यवस्थित ढंग से करा सकें। कितने मजिस्ट्रेट लगाए गए? कोशिश करें। कितने मजिस्ट्रेट लगाए गए? मजिस्ट्रेट की काफ़ी लंबी सूची है और ये आप लोगों के लिए यहाँ पर रख दी गई है और स्पेशल प्रतिनियुक्ति भी 3 बजे से लेकर जो 10 बजे जो रश आवर है उसके लिए भी हम लोगों ने 2 बजे से ही लगा दिया है, स्पेशल पुलिस और मजिस्ट्रेट का। उसके अलावा अलग से डॉक्टर्स की टीम, अलग से आपको टोटो एम्बुलेंस, चलंत एम्बुलेंस जो पिछली बार था तो 2 था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था पिछली बार, अब उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। तो सारा का सारा इसके लिए बुकलेट ही हम लोग निकाल चुके हैं, सभी लोगों को स्थल के बारे में बता दे रहे हैं। एक आदमी को खड़ा करके आपने देखा कि एसडीपीओ साहब ने सबको खड़ा करके बताया है एक आदमी को। अभी हम लोग निरीक्षण करने के लिए भी जा रहे हैं, एसपी मैडम भी जा रही हैं, सारे पदाधिकारी लोग जा रहे हैं। वो लोग अपने स्थल से बिल्कुल इलेक्शन मोड में, आपदा मोड में जाकर वहाँ पर देखेंगे किस तरह से कांवरिया लोगों से बात करना है, ये करना है। तो सारी तैयारी हम लोग अपने से, वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, जितना हो सकता है जो भी एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर बना है, वो राज्य सरकार के निर्देश के तहत में, मार्गदर्शन के तहत में हम लोग कार्रवाई करने के लिए निश्चल कर। देखिए, जो चतुर्थ सोमवारी आ रही है उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे जॉइंट ब्रीफिंग मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी की कर रहे थे। तो चतुर्थ सोमवारी के लिए अलग से और पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस पदाधिकारी फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और मेरे द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक मुंगेर से भी अतिरिक्त डीएसपी और पुलिस पदाधिकारी फोर्स की मांग की गई है, वो भी मुझे दिया गया है, उन लोग की भी हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे। और जैसे बताया है, रेलवे के पास में जिगजैग बनाया गया है, वहीं से रेलवे हॉल्ट के बाहर से ही सब लोग लाइन में निकलकर मंदिर में एंट्री करेंगे, वो सब व्यवस्था की गई है। CCTVs लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम बनाया गया है, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रखेंगे। तो संपूर्ण हम लोग हर तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग के द्वारा प्रबंध किया गया है और हम लोग इसीलिए प्रयासरत हैं कि जो चतुर्थ सोमवारी है वो एकदम सेफली, सिक्योरली, बिना श्रद्धालुओं को कोई समस्या के निकल जाए, यही हम लोग की प्राथमिकता रहेगी।